पढ़ाई बना दे और चीज अच्छी करिए। पढ़ा बच्चा पढ़ा ना दे, पढ़ा नहीं दे, बस ना पढ़ा बराबर फिक्स नहीं है कि वोट कांग्रेस को ही मिले। अभी कैंडिडेट कोई अच्छा आ गया बीजेपी से तो बीजेपी को भी वोट मिल सकता है। अभी कैंडिडेट जैसे पुराना कैंडिडेट रहा हमारा, जैसे अभी प्रेजेंट में जो एमएलए हैं, तो टोटल 95% मतदान कांग्रेस को ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मुरैना ज़िले के जौरा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम लोगों का रुझान जानेंगे। विधानसभा जौरा के जो दो विधायक हैं, इससे पहले कांग्रेस के विधायक जो कि जापथाप से थे, बनवारीलाल शर्मा जी, उनके गृह गांव से, और वर्तमान में जो विधायक सूबेदार सिंह रजौदा हैं, उनके गांव से लोगों का रुझान जानेंगे। हालांकि दोनों अपने अपने गांव में बहुतायत मात्रा में 90% से ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किया था। और आगे अब लोगों का आने वाले चुनाव में क्या रुझान रहेगा, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इस विषय में उनके विचार जानेंगे। हाल ही में चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और उससे पहले हम जायजा ले रहे हैं मध्य प्रदेश के जौरा विधानसभा की सीट से। जी हाँ, ये जौरा विधानसभा की सीट का पोलिंग स्टेशन जापथाप है। यहाँ पर आज हम आए हैं ये देखने के लिए कि लोगों के मन में क्या है। जौरा विधानसभा की जो सीट है, ज़्यादातर जौरा विधानसभा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। पिछली बार 5 बार के यहाँ पे विधायक जो है वो कांग्रेस के रहे हैं, और यहाँ 3 बार बीएसपी की सरकार के जो है वो विधायक रहे हैं, और 2 बार यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक रहे हैं। यहाँ की जो ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो ज़्यादातर कांग्रेस के फेवर में ही रही है। अभी उपचुनाव में बीजेपी को यहाँ से जीत मिली और बीजेपी के यहाँ पे वर्तमान एमएलए हैं। और ये जो पोलिंग स्टेशन है जापथाप, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर 70% से ज़्यादा मतदाता पिछली बार भी कांग्रेस को वोट कर चुका था। और आज हम जानेंगे कि अभी मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी नीतियाँ और उसकी सरकार में लोगों को किस प्रकार के फ़ायदे मिले हैं और किस चीज़ों से वो खुश हैं और किन किन चीज़ों से ना खुश हैं, ये उनसे जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में उनका क्या नज़रिया रहेगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसे वोट करना पसंद है। तो हम जापथाप में खड़े हैं और यहाँ पर यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के ग्रामीण आइए उनसे पूछते हैं कि सरकार के प्रति उनका क्या सोचना है और इस वक्त जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके बारे में। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार शर्मा जी। तो शर्मा जी, मध्य प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 से 19 वर्षों से है, तो सरकार की नीतियों और जो योजनाएं हैं उससे आप कितना खुश हैं और क्या क्या योजनाओं के फायदे यहाँ पर लोगों को मिलते हैं, बताएं थोड़ा सा। लोगों से आने के अलावा कचू ना आने, भ्रष्टाचार, पैसे से सारा कार्य हो रहा है। क्यों सरकार इतनी अच्छी योजनाएं बता रही है? दुनिया भर की उन्होंने स्कीम, अभी विकास यात्रा भी निकाली थी। विकास यात्रा में उन्होंने जो विकास की वो बताए, पर वो जैसे जो काम करना की सरकार है जी। अच्छा, तो अभी एक लाडली योजना करके है जिसमें 1000 रुपये महिलाओं और उनके लिए रखे हैं सरकार ने, तो क्या उससे खुश नहीं है आप? तो सरकार का काम है करना, जैसी योजना सरकार की, तो सरकार योजना ही तो निकालेगी और क्या कर सकती है? योजना निकालें, साथ में ये भी तो देख रहे हैं कि जैसे पैसे का काम जो पैसे से किया जा रहा है हर विभाग में कहीं भी। मतलब आप भ्रष्टाचार से नाखुश हैं? सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे नाखुश हैं? अच्छा, इसके अलावा और कोई मुद्दे जो आपके दिमाग में हो सरकार के खिलाफ, या मतलब सरकार के समर्थन में क्या है? अधिकतर यही है कि झूठी बातों पर ज़्यादा विचारधारा, झूठी ज़्यादा है और सत्य पर कोई विचारधारा नहीं। यहाँ से पुराने जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक बनवारीलाल शर्मा जी रहे थे, तो उनकी जो सरकार थी उस वक्त कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे कितने खुश थे आप? बहुत खुश। यहाँ ऐसे भ्रष्टाचार गरीब लोगों की सुनवाई की जाती, सब लोगों को जैसी बात सत्य बात पर शासन प्रशासन विधायक सब ये ताकत लगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार राठौर। शिव कुमार जी, अभी आप युवा हैं और थोड़ा सा बताएंगे कि सरकार युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, योजना निकाल रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? युवाओं के लिए क्या योजना निकाली है सरकार ने? कोई योजना नहीं निकाली है युवाओं के लिए। कोई रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाइए आप, एक चुनावी मुद्दा बना लिया, वैकेंसी देंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया है।
आप बताइए। सरकार कहती है कि हमने दुनिया भर का जो विकास है, जिसमें सड़कों से लेकर के पानी है, नल जल और तमाम शिक्षा की स्कीम है, वो आपको मतलब बताते हैं तो दिखाई नहीं देती है। हमारे गांव में पहली बात तो मैं 25 साल का तो मैं हो गया, प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल भी नहीं है, शिक्षा की बात की जाए तो। और दूसरी बात, नल जल योजना की बात की जाए तो 1 करोड़ की योजना ठप पड़ी है। किसी घर में एक बूंद भी पानी का आया हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये सब सरकार का दिखावा है और कुछ नहीं है। ये सरकार सिर्फ मतलब एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, न्यूज़ चैनलों पे दिखाती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती है सरकार। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने घर घर जाकर के लोगों के लिए, अभी महिलाओं के लिए 1000 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, तो क्या वो स्कीम अच्छी नहीं है सरकार की? 1000 रुपये की पेंशन महिलाओं के लिए दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या दे रहे हैं? ये तो बेरोजगार घूम रहे हैं ना। आप महिलाओं की पेंशन की बात कर रहे हो, महिलाओं की पेंशन की बात कर रहे हो आप जी। आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हो। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है देश के अंदर। तो महंगाई के साथ साथ लोगों की तनख्वाह बढ़ी है, तमाम चीज़ें बढ़ी हैं, ये कहना है सरकार का। तनख्वाह मेरे गांव में 800 की वोटिंग है, 800 में से 4 गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। बताओ बाकी लोगों की तनख्वाह कहाँ से आ रही है? फिर उनका भी तो खर्चा है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? जी, जैसा कि ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस का वोट जो है वो इस पोलिंग पर दिखता है, तो क्या मान के चलें आगे की जो रणनीति रहेगी, आगे जो आने वाले चुनाव होंगे, उसमें क्या नज़रिया रहेगा आपका? उसमें देखो, जौरा विधानसभा की बात करें तो विधानसभा बहुत बड़ी है, एक आदमी कोई आकलन नहीं कर सकता है। और रही बात जाब्ता पोलिंग बूथ की, तो पहली बात तो ये गांव शुरू से कांग्रेस का रहा है, लेकिन अभी कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कौन कैंडिडेट किस पार्टी से आता है। अच्छा, मतलब ये इस बात पे कतई निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर अगर वोट कांग्रेस को मिले हैं तो अगली बार भी कांग्रेस को ही मिले? नहीं, ये कोई बराबर फिक्स नहीं है कि वोट कांग्रेस को ही मिले। अभी कैंडिडेट कोई अच्छा आ गया बीजेपी से तो बीजेपी को भी वोट मिल सकता है। अभी कैंडिडेट जैसे पुराना कैंडिडेट रहा हमारा, जैसे अभी प्रेजेंट में जो एमएलए हैं, तो टोटल 95% मतदान कांग्रेस को ही होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और भी थोड़े से लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के प्रति का। दादा, क्या नाम है आपका? आप जी करें, बताओ क्या नाम? मैं ना जानता। अच्छा, नहीं, आप तो ये बताएं कि अभी जो सरकार है भाजपा की 18 सालों से यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, ये सरकार आपके लिए मतलब कुछ अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? अच्छा, ठीक कर रही है। ठीक कर रही है, मतलब सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट ना, संतुष्ट नहीं है। अगर ठीक कर रही है तो संतुष्ट क्यों नहीं है? दिक्कत क्या है? भैया तो क्यों बढ़िया कर रही है तो कागज में डालो। नहीं, मेरा मतलब ये है ना सब लड़ मैं ना कहूँ, मैं बुराई ना कहूँ कहूँगी। नहीं, कांग्रेस ही करो, बुराई की नहीं कर रहा बेटा। मैं बोला और जहाँ बहुत परेशानी आवेगी। नहीं, क्या मैं नहीं कह रहा हूँ परेशानी आवेगी क्या, जी पता नहीं वो जा रहे। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली को बैठे मोदी जी बैठे। मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ मैं, के बारे में ना कह रहा हूँ कि मोदी जी ने बैठ गए और एक तो वो बनवाई दी, क्या बनवाई? राम मंदिर। और एक देश तो मिल गई। और हमारे गरीब नहीं तो न दूध पे सुनी, न पूता पे सुनी, न पढ़ाई न लिखाई, कुछ नहीं। स्कूल कितना नहीं, कहीं स्कूल नहीं है। आपके स्कूल में 5वीं तक स्कूल नहीं है, लेकिन गाँव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, कहीं नहीं है भैया। तो इसका मतलब आप शिक्षा से शिक्षा 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है और बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हमने सब जगह विकास किया। 20 वर्ष से पढ़ाई पे ध्यान ना दे, और पढ़ाई पे ना दे, और चीज अच्छी करिए। बच्चा पढ़ ना दे, पढ़ नहीं दे, बस ना बस जी गाँव में मास्टर सुन ले कितने पढ़ाई। क्या नाम है दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन प्रजापति जी हैं। तो आप कौन सी सरकार को वोट देते हैं? भाजपा को देते हैं। ये ना चले नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप जो सरकार है उससे खुश नहीं है। वोट जाते हैं अपनी जरूरत। हाँ, अपने गाँव का कोई हो, हाँ, उसी को वोट नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपके गाँव का प्रत्याशी होगा तो आप उसे वोट देंगे। अगर प्रत्याशी भाजपा को दे, सुन ले, पिछली बार आपने वोट भाजपा को दे, हाँ, पर कोई सुनवाई नहीं है ना। बाकी चुनाव में अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या सरकार में बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार रखना चाहेंगे? अब तो जनता जाने को आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? मेरा विचार 5 तक स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल तक ही होना चाहिए, बस। और मेरे जगह नहीं होना चाहिए। 5वीं तक कम से कम बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। 5वीं तक स्कूल ना गाँव के अंदर नो क्यों? हाँ, कहते गाँव के अंदर एक स्कूल है पढ़ाई करना। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? हमारे बच्चे धंधो करते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर घरों करते हैं धंधो। अच्छा, रोजगार है उनके लिए? रोजगार कोई नहीं है।
बाहर जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कौन सी कर जगह रहे हैं, रहते हैं? कहाँ रहते, कौन सी जगह रहते हैं? बाहर बाहर रहते बंगलोर रहते दिहाड़ी हैं, मजदूरी मजदूर करते है। हैं बिहार में। मजदूरी करते हैं जयपुर जयपुर और बाहर मजदूरी करने के लिए रहते बंगलोर। हैं। तो लोगों का कहना है कि बाहर मजदूरी करते हैं उनके बच्चे, 5वीं तक स्कूल नहीं है नहीं है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने, ये था दोनों गांव का सर्वे, दोनों गांव के लोगों का रुझान जो कि उन्होंने हम लोगों को दिया। अब रही बात आगे की, तो आगे आपको अगले पोलिंग स्टेशन जो होंगे वहाँ पर लेके चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय भी जानेंगे। मिलेंगे अगले पोलिंग स्टेशन पर और अगले ग्रामीणों के साथ। शैलेंद्र सिकरवार के साथ प्रताप बौद्ध, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।